जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, दक्षिणेश्वर महादेव की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगल में अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वृंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान वृंदावन बिहारी की कृपा से हम सबको भगवान श्री कृष्ण को ही सुनने का अवसर मिल रहा है, उन्हीं को अपने कर्णपुटों से पीने का अवसर मिल रहा है। देखिए, शास्त्रों में कथा सुनने के लिए कहीं नहीं लिखा, शास्त्रों में कथा पीने के लिए कहा गया है। भागवत में ही प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने, व्यास जी महाराज ने लिखा कि पिबत भागवतम दशमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, बोले महाराज ये कोई पीने की वस्तु है? कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है। बोले नहीं नहीं भैया, सुनो, इस तरह से सुनो कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको ऐसा लगे कि मैं उसको सुन नहीं रहा हूँ, उसको मैं पी रहा हूँ। क्योंकि देखो, दो कान है हमारे यहाँ, सुनते तो एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दी, लेकिन जब कोई वस्तु पीते हैं तो अंदर जब जाएगी तो वो असर करेगी। कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका नशा होता नहीं होता है, बीड़ी पीता है तो उसका असर होता नहीं होता है। तो कोई चाहे पेय पदार्थ हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, जब खाते हैं तो उसका असर हमारे मन बुद्धि चित्त पर पड़ता है। उसी तरह से जब भगवान की कथा हम इन कर्णपुटों को से दोनों को जो भगवान ने तो दोना दिया है, इस कानों से जब सुनते हैं तब हमारा जीवन बदलता है, तब भगवान भी इन कानों के द्वारा हृदय में आके बस जाते हैं। इसलिए कथा को सुनिए, इस तरह से सुनिए ऐसा लगे कि आप सुन नहीं पी रहे हैं भगवान। एक एक शब्द, एक एक अक्षर में भगवान के लीला, भगवान के चरित्रों को पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब पिएंगे तभी भगवान हृदय में निवास करेंगे। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे सुंदर दिव्य भागवत की चर्चा हम और आप कर रहे हैं, बैठ करके सुन रहे हैं सत्संग हाल में। सुबह के सत्र में हमने भीष्म पितामह का प्रसंग को सुना कि देखते ही देखते भगवान के श्री चरणों में भीष्म पितामह ने अपने पूरे शरीर को विलीन कर दिया, अपनी मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को एकाग्र करके भगवान के ही चरण कमलों में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया। श्री भगवान सबको आनंदित करते हुए द्वारिका पधारे हैं, और श्री सूत जी, सनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी से, बोले महाराज हमने परीक्षित के बारे में प्रश्न किया कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, पर आप परीक्षित को भूल गए और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ महाभारत, कहाँ भगवान, कहाँ कथा पहुंच गई, विषयांतर हो गए। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, देखो भैया, भगवान कृष्ण की कथा ही इतनी चटपटी, इतनी सुंदर है कि एक बार चर्चा उनकी शुरू हो जाए तो व्यक्ति भूल ही जाता है कि प्रसंग कहाँ से शुरू हुआ था। पर तुमने अच्छा याद दिलाया, जिस बालक का भगवान ने रक्षा किया था गर्भ में, उस बालक का सकुशल जन्म भी भया,
ब्राह्मण लोगों ने जाति कर्म संस्कार किया बड़े प्रेम से, और उसका नाम ब्राह्मण ने रखा विष्णुरात। लेकिन जिस व्यक्ति के गोद में जाता है वह बालक उसको टकटकी लगा के देखता है, परीक्षण करने लगता है कि जिसने हमें गर्भ में बचाया था ये वही सांवला सलोना है कि कोई और है। तो जिसकी गोद में जाता है जब उसी की परीक्षा करने लगता है तो संतों ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। परितः इच्छतीत परीक्षित, जो हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। परीक्षा इस चीज से नहीं लेता कितना ज्ञानी है कितना विद्वान है, परीक्षा इसके लेता है कि जो सांवला सलोना मुझे गर्भ में बचाने आया था ये वही है या कोई और है, इसकी परीक्षा लेता था। इसके लिए उसका नाम रखा परीक्षित। एक समय की बात भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारे और अर्जुन से कहा, भाई देखो हम इतनी बार तुम्हारे घर आते हैं, कभी तुम भी हमारे घर आओ, बोले सरकार चलते हैं। तो अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारे। बहुत दिन हो गए भगवान रहे, और एक दिन की बात कि श्री विदुर जी महाराज आए हैं और धृतराष्ट्र के पास में रात्रि का समय देख करके धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज कैसी हाल खबर है आपकी। धृतराष्ट्र ने पांडवों की महिमा मंडन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी महाराज। अरे भैया इतना सुख तो मेरे जो दुर्योधन आदि पुत्र थे उनसे भी नहीं मिलता। सबसे पहले प्रणाम करने सुबह सुबह भीमसेन हमें आता है, कितनी सुंदर सेवा करते हैं। मुझे तो अपने पुत्रों से इतनी उम्मीद नहीं थी सेवा की जितनी ये पांडव मेरी सेवा कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा, महाराज कुछ लाज शर्म है, किस घोर की पी गए हो, कुछ बची है लाज शर्म? बोले क्या हुआ? बोले जिन्हें पांडवों को मारने के लिए तुमने कौन कौन से कुचक्र नहीं रचे और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़े पर कुत्ते की तरह पल रहे हो, शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर मैं क्या करूं, बुद्धि काम करती नहीं है। बोले यदि अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे साथ अभी इसी वक्त निकल चलो। और विदुर जी के संग में धृतराष्ट्र और गांधारी रात्रि में निकल गए हैं और उनका भी कल्याण हो गया है विदुर जी के संग में। सुबह जब भई है पांडवों ने खोज करी कि काका जी कहाँ चले गए, हम बिना बताए चले गए। भीम से पूछा कि तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा हमसे? बोले भैया हमने कुछ नहीं कहा। तब तुम गुरु गंधर्व के साथ में श्री नारद जी महाराज पधारे हैं और सारी खबर उनको बता दी है कि विदुर जी के संग में वो चले गए हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। तब जो है उनको संतुष्टि हुई। लेकिन इधर अर्जुन तो हैं द्वारिका में और भगवान युधिष्ठिर जी महाराज और भीमसेन आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भैया 7 महीने हो गए अर्जुन को गए, ना कोई चिट्ठी न पत्री, कोई चर्चा तक नहीं भाई कि अर्जुन कैसा है क्या है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। और आजकल मुझे बड़े अनिष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी दुख की घटना सुनाई पड़ने वाली है। मंदिर में जाता हूं तो मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं वो रोती हुई दिखाई पड़ती है। मैंने गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखा, पुच्छल तारा का उदय हो गया है। ये सब बड़े अशुभ संकेत हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिससे हमारा मन और बुद्धि दोनों द्रवित हो जाएंगे। चर्चा चल ही रही थी कि उतने में अर्जुन जो है आते हुए दिखाई पड़े। अर्जुन जब आए तो पूछने लगे, अनेकों प्रश्न कर डाले। अर्जुन बड़े देर रुके भाई ससुराल में, इस बार सब ठीक ठाक तो है द्वारिका में? उग्रसेन महाराज वसुदेव जी सब कुशल से तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे प्रभु कुशल से तो हैं? तो सबके बारे में पूछा और जब ये पूछा कि कन्हैया कुशल से तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तब अर्जुन रोने लगे और कहते हैं महाराज कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। वंचितो हम महाराज, हे महाराज आज हम उन प्रभु से वंचित हो गए जिन प्रभु की कृपा से हमने महाभारत जैसे विशाल सैन्य सागर को गौखुर के समान प्राप्त करके उसको पार हो गए, कोई आंच तक नहीं आई। जिन भगवान की कृपा से हमने
भगवान शंकर को भी युद्ध में संतुष्ट किया। जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमने मछली की आंख में तीर मार करके द्रौपदी का वरण किया, आज वो भगवान हम सबको छोड़ के अपने धाम चले गए हैं। जब इतनी बात सुनी तो तुरंत कुंती मैया ने पद्मासन लगा करके भगवान के चरणों का चिंतन किया और तुरंत भगवान में लीन हो गई। ऐसे दो ही साधक हुए कि भगवान का वियोग एक क्षण भी सह नहीं पाया। एक रामावतार में दशरथ जी भये और कृष्णावतार में कुंती माता भई। रामावतार में भगवान जब सुमंत जी महाराज राम जी को लौटा के लाने में कुशल नहीं भरे, उन्होंने कहा महाराज भगवान तो चले गए, 14 वर्षों के बाद ही आएंगे। तब दशरथ जी कहते हैं कि अब जीवन का जो है ठिकाना नहीं है, इसलिए राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन पर धरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। राम जी के वियोग में एक क्षण भी दशरथ जी महाराज नहीं रहे। और आज कुंती माता ने सुना कि हमारे प्रभु स्वधाम गमन कर गए, तो बोली जब भगवान ही पृथ्वी पर नहीं तो रहते क्या करेंगे। पद्मासन लगाया, भगवान का चिंतन किया और उन्हीं में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया। अर्जुन कहते हैं महाराज जिन भगवान की कृपा से हमने समस्त चराचर विश्व को जीता है, आज ये वही अर्जुन है, वही धनुष है, वही बाण है, लेकिन भीलों के हाथों से हार गया। आज मैं समझ गया कि जो कुछ मेरे अंदर सामर्थ्य थी, जो कुछ ताकत थी, वो सब मेरी नहीं थी, वो भगवान की ही दी हुई थी। जब तक प्रभु हमारे साथ थे तब तक यह गांडीव भी काम करता था, हमारा निशाना भी सटीक लगता था। लेकिन आज भगवान हमें छोड़ के चले गए तो आज हमें भीलों के हाथों से हार गया। यही बात है हमारी और आपकी भी। जब तक भगवान इस शरीर में है तब तक बुद्धि विवेक इंद्रियां सब काम कर रही है, और जहां भगवान इससे छोड़ के चले गए तो समस्त चीजें, कितना भी बल संसार का सबसे बलिष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन जब वह चेतना निकल गई तो सारा बल जो है व्यर्थ निकल गया। सारी खबर सुना दी। तब श्री युधिष्ठिर जी ने कहा जब प्रभु ही नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे। छोटी सी अवस्था में परीक्षित को राजगद्दी का सत्ता सौंप करके सारे भाई द्रौपदी जी को संग में लेकर के स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े हैं। अब छोटी सी अवस्था परीक्षित की और सत्ता का भार अपने जो बुजुर्ग मंत्री लोग हैं उनसे पूछ पूछ करके राज्य करते हैं। परीक्षित जी के मन में एक दिन विचार आया कि चलो देखते हैं हमारी प्रजा में हमारे राज्य का क्या प्रभाव है। मैं राजा तो हूँ पर प्रजा में राज्य कैसा हो रहा है, किस तरह से राज्य का कार्य चल रहा है, उसको थोड़ा देखना चाहिए। जब परीक्षित जी महाराज वेश बदल करके गए तो जहाँ देखते हैं यत्र तत्र उनके ही पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिलती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक गाय और एक बैल, बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, बस एक ही पैर पर बैल खड़ा है, और गौ माता रो रही है और बैल भी रो रहा है, और एक काला काला पुरुष राजसी वेश धारण करके उस बैल के एक पैर को भी तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। जब यह दृश्य देखा महाराज परीक्षित ने, तब कहते हैं कि परीक्षित के राज्य में इस तरह से गौ और वृषभ संकट, जिन गौ माता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया गौ रक्षा के लिए, और आज उन्हीं गौ माता पर इतना संकट है मेरे होते हुए। तुरंत परीक्षित जी महाराज ने आवाज लगाई है, मारो दे भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। अरे भैया तू चिंता मत करो, धर्म का पालक अभी परीक्षित यहाँ जिंदा है, मेरे वह रहते हुए आपको कष्ट हो संभव नहीं है। तुरंत आए हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा जो मार रहा था तो तुरंत अपने मुकुट को उनके चरणों में धर के दीनवत शरणम बताया, बोले महाराज हमारी रक्षा करें। और क्षत्रिय का धर्म है कि जब किसी कोई व्यक्ति उसकी शरण में आ जाए तो उसको बाण चला सकते नहीं है, फिर उसको अभय भी देना पड़ता था। कुछ नियम जो है ना वो बहुत बेकार बन गए हैं।
युग के अनुसार वो नियम तो ठीक थे, लेकिन आज इस कलयुग में उस नियम को फॉलो करें तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी घातक होता है। इतने वर्षों तक अंग्रेजों ने, मुगलों ने हम पर राज किया, काहे के लिए किया? इसीलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि जो हिंदू समाज है ये धर्मनिष्ठ है। इनको जब इनकी शरण में यदि आप चले जाओ, हिंदू के धर्म राजा राजा लोग, जो क्षत्रिय राजा हैं, ये धर्मनिष्ठ हैं। एक बार इनकी शरण ग्रहण कर लीजिए तो ये मारते नहीं हैं, आपको तुरंत छोड़ देंगे, ठीक है जाओ, गलती कर दी सो दोबारा मत करना। लेकिन यही भूल हम लोग करते थे। अभी उस दिन हम निमंत्रण खाने गए थे तो हम गाड़ी में चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि जितने भी लोग थे, कितनी बार जो है महाराणा प्रताप के सामने कितने लोग आए, चाहते तो मार दिए होते, लेकिन कभी गौ माता को आगे कर दिया। यदि अस्त्र चलाएंगे तो गौ माता की हत्या होगी, गौ हत्या का अपराध लगेगा। ये सब चीजें जो है ना युग धर्म तक सीमित हैं, लेकिन जो द्वापर युग की बात थी वो आज इस युग में उसको आप फॉलो करोगे। हमारा वेद कहता है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन वही वेद ये भी कहता है कि धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म तो है, लेकिन कब तक? जब तक आपने आपके धर्म पर, आपके कर्म पर, आपकी आन बान शान पर कोई आंच नहीं फाड़ रहा है तब तक। लेकिन जब आपके आत्मसम्मान पर, आपके धर्म पर कोई कुठाराघात करने लगे तो वहां हिंसा करना कोई अधर्म नहीं है, उससे बड़ा धर्म है। इसलिए परीक्षित की शरण में आया, यही बात माता भक्ति ने नारद जी से पूछी थी। बोले महाराज जब यह कलयुग समस्त साधनों का बाधक है तो परीक्षित जी महाराज ने इसको छोड़ क्यों दिया? मार दिए होते। तब नारद जी ने वहां समाधान जो दिया था अभी आगे बताएंगे। जब वो शरण में आ गया तो परीक्षित जी महाराज ने तुरंत तलवार अंदर कर दी और पूछने लगे कि हे गौ माता और हे वृषभ, आप दोनों कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय दीजिए, बताइए कि आप कौन हैं। तो गौ माता तो कुछ बोली नहीं, पर जब वृषभ अर्थात जब जो बैल था उससे पूछा तब उन्होंने कहा महाराज अपने दुख का कारण हम किसको बताएं। कुछ लोग कहते हैं जैसा व्यक्ति का प्रारब्ध होता है वैसा उसको दुख मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुख दुख तो जीवन की जो भाग है इंसान के, ये मिलते ही रहते हैं। तो किसकी हम चर्चा करें, किसको कहें कि हमारे दुख का कारण है कौन? हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, समय प्रतिकूल हो गया तो हमको दुख मिल रहा है, बाकी किसी को दोष नहीं देना है। परीक्षित जी महाराज ने कहा हम पहचान गए महाराज, आप साक्षात धर्म मूर्ति हैं, क्योंकि आपकी वाणी में एक शब्द भी किसी की निंदा का नहीं सुना मैंने, इसलिए आप स्वयं धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी है। तो धर्म और धरणी के मध्य में ये धूर्त कौन है जो आपको मार रहा है? संतों ने कहा है कि निंदा करना महापाप है। यदि हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप को हम अपने ऊपर ग्रहण करते हैं। सूर्यवंश में एक राजा भय, बहुत बड़े प्रतापी थे, पर उनके शरीर में एक रोग हो गया, फफूंदी टाइप में पड़ गया पूरी बॉडी में, पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मवाद भरी हुई है, पूरे शरीर में वैसा रोग हो गया। वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव कोई उपचार है? गुरुदेव ने कहा तुम्हारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का ये फल है तो तुम्हें मिला है, ये खत्म नहीं हो सकता। बोले गुरु जी कोई तो उपाय होगा। बोले एक ही उपाय है। क्या? सारी प्रजा तुम्हारी निंदा करने लग जाएगी, तब तुम्हारा यह रोग कष्ट दूर हो जाएगा। तो बोले महाराज कैसे होगा? तो बोले एक काम करो, तुम्हारे जो भाई साहब खत्म हो चुके हैं, भाभी आपकी तो हैं, तो एक काम करो, रोज सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक जाके उनको रामचरितमानस या गीता भागवत जो भी है धर्म ग्रंथों का उपदेश करो, उनको कथा सुनाओ। और उन्होंने कहा जी गुरुदेव ऐसे ही करते हैं। 1 साल लगातार उन राजा ने अपनी भाभी को 10 से लेकर 3 तक बढ़िया भगवान की कथा सुनाते थे और बोले इस बात को किसी प्रजा से कुछ कहना नहीं कि मैं क्या करने जाता हूँ भाभी जी के रूम में, भाभी जी के कक्ष में। बोले जी गुरुदेव। अच्छा बात, अच्छी बात तो कम जल्दी फैलती है, लेकिन बुरी बात जल्दी फैलती है। 1-2 दिन देखा प्रजा ने,
बोले अरे राजा तो बड़ा महाभ्रष्ट हो गया, अपनी भाभी के कमरे में जाता है और 10 बजे जाएगा, शाम को 3 बजे निकलेगा, पता नहीं क्या करता है। 1 साल के बाद सारी प्रजा में राजा की इतनी थू हो गई, इतनी निंदा हो गई कि सारा रोग राजा का जो है खत्म हो गया महाराज, एकदम स्वस्थ शरीर हो गया। लेकिन नाक का जो था वो बचा रह गया, वो खत्म नहीं गया। और जब खत्म हो गया तो गुरु जी के पास में आए, बोले गुरु जी अब तो बड़ी कृपा हुई, सारा रोग खत्म हो गया। बोले बात ठीक है। बोले पर ये नाक वाला बच गया। बोले ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बीज है ये। जो वृक्ष था वो प्रजा ने निंदा करके खत्म कर दिया, लेकिन जो बीज रूपी जो प्रारब्ध है वो तो तुम्हारा ही, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तब सारी प्रजा को बुला करके बड़ी सभा में उनकी भाभी ने कहा कि रोज भैया हमको 10 से 3 तक कथा सुनाते थे, आप लोग अन्यथा ना लें। तो जो रोग राजा का था वो सारी रोग जो है प्रजा के अंदर आ गया। जब बात बताई तो सबको पश्चाताप हुआ, और उस पश्चाताप से राजा का भी रोग ठीक और प्रजा का भी ठीक। तात्पर्य कहने का, हम जब निंदा करते हैं किसी व्यक्ति की तो उसके अंदर के जो दुर्गुण होते हैं वो हमारे हृदय में आ जाते हैं। यद्यपि संत तो कहते हैं निंदक नियत राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक जो होता है उसको अपने आंगन में रखो, क्योंकि जितनी सफाई वो आपकी कर सकता है उतनी सफाई कोई सत्संगी महात्मा नहीं कर सकता है। निंदा करने वाला व्यक्ति नित्य ही आपके अंदर कुछ ना कुछ बुराई देख के बोलता ही रहेगा, कहता ही रहेगा, टिप्पणी करता ही रहेगा। लेकिन उस निंदा को कोई व्यक्ति अपनी कमी मान करके, उसको मान के उस कमी को सुधारने लग जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन महाराज आज तो किसी व्यक्ति की निंदा कर दो तो लाठी निकल पड़ती है, तुमने कैसे कहा हमें, तुमसे हम कम है थोड़ी। इसलिए धर्म भगवान ने, जो धर्म मूर्ति बैल थे, उन्होंने कभी एक भी शब्द किसी की निंदा में नहीं कहा। तब उस कलियुग ने कहा, महाराज परीक्षित जी ने कहा भाई तुम कौन हो, इतने सब लोगों के मध्य में तुम बताओ तुम कौन हो। तब कहता महाराज जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर सर्दी आती है, उसी तरह से ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो द्वापर बीत चुका है, अब हमारा समय आया है महाराज। मैं कलियुग हूँ, मैं कली हूँ। इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि तुम कलियुग हो तो मेरे राज्य में क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। बोले कहाँ जाएं, सारी पृथ्वी पर आप ही का राज्य है, किस स्थान पर जाऊं राज्य करने के लिए, हर जगह तो आप ही हमें धनुष्यबाण लिए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए महाराज आप कुछ कृपा करो। परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे अंदर गुण बताओ क्या है, विशेषता तुम्हारी क्या है। तब उस कलियुग ने कहा महाराज हमारे अंदर गुण तो बिल्कुल नहीं है, अवगुणों का भंडार हूं, नीचे से लेके सिर तक अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक ही गुण सबसे बढ़िया है। कौन सा गुण है भाई। बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल, जो परमात्मा की प्राप्ति अन्य युगों में योग समाधि इत्यादि के द्वारा होती थी, वही परमात्मा की प्राप्ति केवल इस कलयुग में कीर्तन करने मात्र से हो जाती है। जब यह बात सुनी तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। बोले भाई गुण तुम्हारा बड़ा बढ़िया है कि कीर्तन करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो इससे सुंदर गुण और क्या हो सकता है। बहुत ही बढ़िया आपका गुण है, तो बताओ क्या चाहते हो। बोले महाराज हमें जो है आप अपने राज्य में स्थान दे दीजिए। तो बोले अच्छा आइए 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, फिर चर्चा करते हैं आगे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में, जिस गली से गुजर जाएगा।
कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे, उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे दाता झोली ये भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। भगवान के नाम का स्मरण जब लोग करते हैं तो सारी दुनिया उन्हीं की कहानी कहती है। जिन जिन लोगों ने किया है आज सारा जगत उन्हीं के गुण गा रहा है। हम भागवत कह रहे हैं तो वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के गुण गाए तो हम भागवत कथा सुना रहे हैं। कोई तुलसीदास जी की चर्चा करता है तो तुलसीदास जी ने राम जी के बारे में लिखा है, राम जी की चर्चा की है, तब आज सारी दुनिया रामचरितमानस पढ़ती है। ऐसा कौन से हिंदू का घर है जिससे घर रामचरितमानस ना हो? घर घर रामचरितमानस है। ये किस लिए है? ये राम जी के नाम का प्रताप है, व्यक्ति के पुरुषार्थ का प्रताप नहीं है। संसार में हम पुरुषार्थी बन के नाम इज्जत शोहरत कमा सकते हैं, लेकिन भगवान के रास्ते में चलना है तो विनम्र होकर चलना पड़ेगा और ठाकुर जी के भरोसे ही चलना होगा। अहंकार क्योंकि भगवान का आहार है, जहां अहंकार आया तुरंत भगवान गिरा देता है। इसलिए विनम्र होकर के चला जाए तो ठाकुर जी अपने तक बुला ही लेते हैं, पहुंचा ही लेते हैं। और परीक्षित जी ने कहा कि क्या चाहिए बोलो? बोले महाराज आपके राज्य में हमें स्थान चाहिए। तो बोले ठीक है, हम तुमको 4 स्थान देते हैं। द्योतम पानम स्त्रियः सोनम यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्योतम जहाँ जुआ खेला जाता हो, पानम जहाँ मदिरा पान होता हो, स्त्रियः जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो वहाँ भी कलयुग का वास रहता है, और सोना माने हिंसा, जहाँ हिंसा होती है वहाँ भी कलयुग का वास रहता है। देखो कलयुग में एक छोट भगवान ने बड़ी बढ़िया दे रखी है। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। हमने मन से कोई पाप युक्त बात सोची तो उस पाप युक्त बात को सोचने का जो फल है वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसी मन से यदि हमने किसी अच्छे कर्म को सोच लिया तो उसका फल हमें तुरंत मिल जाएगा। देखो और युगों में मन की शुद्धि होती थी, पर कलयुग में भगवान जानते थे कि लोगों को सबसे अधिक यदि दुर्गति कोई कर सकता है तो ये मन ही कर सकता है। और युग की बात छोड़ो, हर युग में मन बड़ा शैतान था हमारा, कोई कलयुग की बात नहीं है। हर युग में मन को बड़ा बस में लाना। अर्जुन कह रहे भगवान से चल चलम ही मन कृष्ण प्रमाथे दृढ़, हाँ प्रमाथे बलवत दृढ़। तो यह मन बड़ा चंचल है, जल्दी आता नहीं है बस में। तो हर युग का सत्य है कि मन चंचल है, लेकिन कलयुग में यह मन जो है अत्यधिक चंचल है और जल्दी से ये अधिकतर ये पापों में ही लीन रहेगा। पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप रूपी जो निधि है अर्थात समुद्र है, ये मन रूपी जो मीन है उसी में निरंतर कलयुग का जो व्यक्ति है उसी में डुबकी खाता रहता है। तो क्या करें? बोले एक बार भी शरीर से ना सही, बुद्धि से ना सही, मन से कोई अच्छा कर्म भी सोच लिया इसने। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, कल आपने सोचा कि घर सुबह सुबह जाएंगे, 4 बजे उठ के मंदिर जाएंगे और शंकर जी को जल चढ़ाएंगे। सुबह होते ही आपको आलस लग गया, 4 बजे ना उठ पाए, 6 बजे उठे, अपने सोच रहे अरे यार तो भीड़ हो गई होगी, कौन जाए मंदिर, आराम से सो कल चलेंगे।
तो जो आपने रात्रि में सोचा कि सुबह उठ के जाएंगे 4 बजे भगवान को जल चढ़ाएंगे, इसका जो फल है वो आपके खाते में ऐड हो जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। इसलिए मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मन से सोचा हुआ जो पुण्य है वो खत्म नहीं होता है। और मन से यदि आपने पाप सोच लिया किसी का, मान लीजिए आप सो रहे हैं, रात सोचा कि सुबह उठते ही पड़ोसी की खोपड़ी फोड़ देंगे, कब की बात है, सब लोग भी सो रहे होंगे लेकिन सुबह होते ही खोपड़ी फोड़ेंगे। लेकिन सुबह हुई, आपको उठने में देर हो गया, कोई बात आई, बात टल गई, तो जो आपने सोचा कि उसकी खोपड़ी फोड़ेंगे, मन से सोचा, विचार किया, उसका जो पाप है वो आपको नहीं लगेगा। इसलिए मन से ही आप यदि सत्कर्म करते हैं, कितने ऋषि मुनि संत लोग तो मानसिक चिंतन करते हैं भगवान का। अभी प्रसंग आएगा कपिल भगवान का, तो उसमें कपिल भगवान ध्यान की विधि बताते हुए यही कहते हैं कि माँ भगवान का मानसिक चिंतन करा जाए। अपने आंख को बंद करके भगवान के चरणों से लेकर के मुख पर्यंत भगवान का चिंतन करें कि भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान के चरणों के जो पदतल है वो कैसे हैं, पूरी प्रक्रिया ध्यान की बताई है। बोले इससे होगा क्या, बोले इससे व्यक्ति का जो मन है, जो चित्त है, वो शुद्ध हो जाएगा। और चित्त पर चढ़ता कौन है? आप लोग घर से अपने यहाँ तक आए, रास्ते में बहुत लोग मिले लेकिन कोई याद भी नहीं होगा किसी को, कितने लोग आए कितने लोग गए। लेकिन आते समय यदि काला काला नाग आपके सामने से निकल गया होता तो सबको याद रहता महाराज कि भैया बड़ी मुश्किल से आए, आज भगवान ने बचा लिया, नहीं तो आज तो राम नाम सत्य वही रहा। क्यों? क्योंकि वो नाग को देखते ही आपका चित्त द्रवित भया, वो चित्त पर चिपक गया। और कथा में बैठे हुए मतलब बैठेंगे आप जो है तो 10 लोगों से बता के बैठोगे, अरे भैया आज आ रहे थे, क्या बोलते, इतना काला काला नाग एक लाठी का पूरा, अरे भगवान ने बड़ी बचा ली ना, तो आज तो राम नाम से पक्का हो गया था। ये चर्चाएं क्यों करते हैं? क्योंकि चित्त द्रवित भया तो चित्त पर उस नाग की छवि छप गई। उसी तरह से कह रहे हैं कि इस चित्त पर संसार अधिक चिपका हुआ है। जब भगवान के चरण कमलों से लेकर मुख पर्यंत चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे करके ये चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है और वही भगवान की दिव्य झांकी हमारे हृदय में आके छप जाती है। तो 4 स्थान दी परीक्षित जी महाराज ने। कलयुग ने कहा महाराज जैसा यात्री वैसा घबरा, आपने हमारे अंदर इतने दुर्गुण देखे तो आपने सोचा कि दुर्गुण वाला ही व्यक्ति है तो दुर्गुण वाले ही कमरे देते हैं। देखो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग के 4 स्थान दिए, देवतम पानम स्त्रियः सूना। अब जरा इसको लौकिक दृष्टि से देख लें तो आज वो चारों चीजें हम लोग करते रहते हैं। देवतम अर्थात पान, जहाँ मदिरा पान होता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है मार्केट में, इन सब में एल्कोहल की मात्रा होती है। इन सबके अंदर जो है ऐसे अखाद्य पदार्थ रहते हैं जिसको खाने मात्र से, जिसको पीने मात्र से हमारी चित्त बुद्धि इंद्रियां सब दूषित हो जाती हैं। संत जन ऐसा बोलते हैं। इसलिए जिसको देखे कोई स्प्राइट पी रहा है तो कोई थम्स अप पी रहा है तो कोई कोका कोला पी रहा है, और जाएंगे सबसे पहले यही ऑर्डर करेंगे, भैया स्प्राइट लेके आना जरा। ये सब क्या है? ये पान भी तो कर रहे हैं, हम पी ही तो रहे हैं। अरे भाई एक पीना होता है दुकान पे जा करके, दूसरा पीना होता है और वीआईपी रूप से पीना, तो वो भी कोल्ड ड्रिंक है। तो ये ड्रिंक है वो कोल्ड ड्रिंक है, इतना ही अंतर है। वहाँ कोल्ड लगा दिया, वहाँ ड्रिंक लगा दिया बस। तो जो हम ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये सब चीजें जो है इन सब में एल्कोहल की मात्रा बसी हुई है। तो इस दृष्टि से देखें तो हम सब पान कर रहे हैं महाराज, मदिरा पान कर रहे हैं। द्योतम पादम। और ये द्युत क्रीड़ा क्या है? आजकल आईपीएल चल रहे हैं, सब लोग जानते हैं। और एक वो एक ड्रीम 11 करके एक वो आता है महाराज, एक ऐप है। कितने बच्चे उस पर टीम बनाते हैं और सट्टा लगाते हैं महाराज ऑनलाइन। कोई 500 लगाएगा, कोई 100 लगाएगा अपनी टीम बना करके। तो जुआ नहीं हुआ, ये जुआ ही तो खेल रहे हैं। तो यहाँ भी कलयुग का वास ही है। तो चाहे मन से खेलो, चाहे अब आप कहेंगे महाराज हम तो पत्ते फेंक नहीं रहे हैं कहीं बैठ करके, न कोई कसिनो में गए हैं खेलने के लिए। कसिनो तो आपके मोबाइल में आ गया है, क्या जरूरत कसिनो जाने की? आप यहीं से टीम बनाइए, पैसा लगाइए, जीत गई टीम आपकी बनाई हुई तो आपको उसको डबल मिल जाता है, जितना भी मिलता है। मैंने तो कभी खेला नहीं है। और अगर हार गई तो जो लगाई वो भी चला गया। बुरा मानने वाली बात नहीं महाराज, पर हमने कितने पंडितों को भी देखा है,
हमारे साथ में रहते हैं, जो कुछ लोग रहते हैं, उनको लाख बार मना किया कि भाई ये तुम जुआ वाला काम क्यों करते हो? बोले अरे भैया जुआ थोड़ी है, सब लोग खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। पर कितने ब्राह्मणों को जो मैं देख रहा हूँ वो खेलते रहते हैं इसको। उनके मोबाइल में ड्रीम 11 तो कन्फर्म रहता ही रहता है। और स्त्रियां कितनी भी सुंदर धर्म पत्नी हमारी हो, लेकिन सामने वाले की धर्म पत्नी को देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है कि भैया इसकी वाइफ बड़ी सुंदर है, बड़ी गुणवती लग रही होगी। तो भले ही हम चाहे शारीरिक रूप से ना उसके संग में जाएं, लेकिन मन से तो पराई की स्त्री का चिंतन तो हो ही रहा है। तो इस दृष्टि से देखें तो उसका भी हमें दोष मिल रहा है, पड़ रहा है। और सुना माने हिंसा। शरीर देखो, हिंसा हम कर्म जो है 3 तरह से करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। हमने मन से किसी के बारे में गलत सोचा तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आ गया। वाचा, वाणी से किसी को हमने गलत बोल दिया, कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जिससे उसकी मन बुद्धि इंद्रियां द्रवित हो गई, तो वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आती है। और कर्म से आप जानते हैं, किसी को मारना पीटना, वो कर्म से हिंसा हो ही गई। तो 3 तरह से कर्म करते हैं, और तीनों प्रकार से भी हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, तो हम सारे हिंसक हैं महाराज। ये 4 चीजें भगवान ने दी, परीक्षित ने जो है कलयुग को प्रदान करी। और आज जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो कि 4 चीजों में प्रत्येक मनुष्य लिप्त है। कलयुग ने कहा महाराज एक सुंदर बढ़िया कमरा मिल जाए जिसको हम बना दे, बढ़िया ड्राइंग रूम बना, जिसमें अपने जो विशेष यात्री आवे उनको रुकाने के लिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम आपको स्वर्ण में निवास देते हैं। देखो, भगवान ही भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी से कह रहे हैं कि धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। और यहाँ परीक्षित जी ने स्वर्ण में वास दे दिया कलयुग का, तो किसका वास माने, भगवान का कि कलयुग का? बोले देखो भाई, एक लौकिक दृष्टि से देखें तो जो हमने अपनी ईमानदारी से और मेहनत से कमाए हुए पैसे से खरीदा हुआ जो सोना है, उसमें तो भगवान का वास है। लेकिन जिसमें हमने छल कपट बेईमानी करके धन कमाया है और उससे जो बनाया हुआ सोना है, उसमें जो है कलयुग का वास है। दूसरी बात, ये तो एक मूल बात रही। दूसरी बात यह है कि संसार की ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें कोई दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता है, सब में दोष है। तो क्या करें महाराज, भोजन में भी दोष है, वस्त्र में भी दोष है, संसार में भी दोष है, तो क्या करें? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर मार्ग बताया है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही। आपके घर में प्रसाद बनता है, भोजन बनता है, तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। उस भोग को लगाओगे जब ठाकुर जी को, तो वो भोग क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। और भोग में भी वही वस्तु डालिए, लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता है तो उसमें नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ, पूरे परिवार को खिलाओ, ऐसे बन गया प्रसाद। भोजन करही प्रभु प्रसाद पट, अर्थात वस्त्र। हम बाजार गए, बढ़िया वस्त्र खरीद के लेकर के आए, तो वस्त्र में भी दोष होते हैं, लेकिन वही वस्त्र को पहले भगवान श्री हरि के या शंकर जी के श्री चरणों में पहले चढ़ा दो, और फिर उसको भगवान की प्रसादी समझ करके आप स्वयं धारण कर लीजिए, तो वस्त्र का जो दोष है वो दोष नष्ट हो जाता है। और भूषण अर्थात सोना, वही नियम सोने के लिए भी लागू है कि आए तो पहले श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर दो कि हे प्रभु, हमने जो कुछ भी जैसे भी कमाया हो पैसा, धर्म से अधर्म से जैसे भी आया है, उन सबसे मैं लेकर के आपके श्री चरणों में पहले निवेदित करता हूँ, आप कृपा करो, इसको स्वीकार करो। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए भगवान के पास, उसके बाद उसको उठा करके अपना धारण कर लीजिए। तो दोष तो सब में है, लेकिन जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है, फिर वह चीज निर्दोष हो जाती है। जन्म जन्मांतर का पापी व्यक्ति अजामिल था, कथा आएगी अजामिल की, और उसने अंतिम क्षण में केवल नारायण नाम पुकारा है, एक नाम भगवान का लिया है, और सारे पाप भगवान ने उसके नष्ट कर दिए हैं। ये काहे के लिए हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि
आर्त भाव से भगवान को का किया हुआ भजन, भगवान का लिया हुआ नाम ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए किसी भी तरह से हम कुछ भी ले, कुछ भी खरीदें, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, पर भोग में भी ये ध्यान रहे बाजार से भी लाने वाली वस्तु में वही सामान लेकर के आना है जो भगवान को भोग लगता है। पता लगे हम जाएं बढ़िया मोमोज लेकर के आए बाजार से, ले ठाकुर जी तुलसी दल डाल के पाओ मोमोज पाओ, अब उसमें लहसुन भी पड़ा हुआ है, और वो कैसे बनाता है, किस तरह से बनाता है, उसकी बनाने की पद्धति क्या है, किसी को नहीं पता है, और लेके आए बढ़िया थाली में सजाई, ठाकुर जी को भोग लगा दिया। तो ऐसी वस्तु का भोग न लगावें जिससे भगवान को भी प्राप्त भी ना हो और आपको दोष भी लग जाए। और परीक्षित जी महाराज ने इस तरह से 5 स्थान कलयुग को दिए हैं। 5वां स्थान स्वर्ण में दिया है। एक दिन की बात की, एक मुकुट स्वर्ण रखा हुआ था उनके खजाने में, उसको पहन करके शिकार खेलने के लिए निकले महाराज। और जब शिकार खेलने निकले तो बहुत दूर चले गए जंगल में, समीप मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो भूख प्यास से व्याकुल थे और बोले महाराज जी कोई है? जब कोई नहीं आया तो समीप मुनि दिखाई पड़े। उनको लगा कि इस महात्मा ने झूठी समाधि लगा रखी है, सोच रहा है कि भी मैं जागूंगा तो इन महात्मा जी की, इनकी सेवा करनी पड़ेगी राजा की, तो फालतू में राजा की सेवा में कौन पड़े, इसलिए उठे ही नहीं। एक अमृत श्रप था वहां पर, उसी को धनुष कोटि से उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया है और राजा वहां से चले गए हैं। ये सारा दृश्य जो है एक शिष्य उनका देख रहा था और कौशिकी नदी पर खेल रहे समीप मुनि का जो बालक था छोटा, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसको जाके सारा वृतांत उन्होंने बता दिया कि राजा ने ऐसे ही किया। वो छोटा सा बालक क्रोध में लाल हो गया महाराज और कौशिकी नदी के जल को लेकर के श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया कि इति लंघ्यति मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंश कृष्ण कुलांगारम नोदितो में तदद्रुम। अरे कुलांगार, तुमने जिस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता का तुमने जिस सर्प के द्वारा अपमान किया है, मेरा श्राप है कि यही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक नाग बन के तुमको डसेगा। जब श्राप दिया है, समीप मुनि के पास में आए हैं, बालक जोर जोर से रोने लगा है, आवाज हुई तो समीप मुनि की समाधि खुल गई और जब समाधि खुली तो सारा वृतांत जो है बता दिया। समीप मुनि को अच्छा नहीं लगा, बोले बेटा छोटी सी बात के लिए तुमने राजा को श्राप दे दिया। ऐसा धर्मात्मा राजा अब इस भारत भूमि को मिलने वाला नहीं है। जितने भी राजा अब होंगे वो सब धर्म निरपेक्ष होंगे महाराज, उनका धर्म से कोई मतलब ही नहीं। देखिए एक शब्द है अपने भारत देश के लिए कि धर्म निरपेक्ष भारत। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि किसी के भी धर्म पर कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी टिप्पणी कर दे, कोई व्यक्ति उस पर आक्षेप या उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कोई नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वही खाए। और धर्म निरपेक्ष भारत होने का मतलब कि कभी हमारे राम जी पर कोई टिप्पणी करता है तो कभी शंकर जी पर करता है तो कभी हमारे ग्रंथों पर करता है। भारत सदैव धर्म सापेक्ष रहा है, धर्म निरपेक्ष कभी नहीं था। इसलिए हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि धर्म निरपेक्ष का जो टैग लगा दिया है, ठाकुर जी कृपा करें कि ये भी हट जाए तो अच्छा है। अच्छे अच्छे निर्णय सरकार ले रही है, इस बार जब जीते तो ये भी निर्णय लेकर के आए कि धर्मनिरपेक्ष वाला जो टैग है इसको खत्म ही कर दे, बढ़िया है। गौरव नाम के शिष्य को भेजा है, बोले जाके परीक्षित से कहो तुम्हारे जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। आकर के बताया है परीक्षित जी महाराज को, बहुत चिंतित रहे हैं कि आखिर ये पाप हमसे कैसे हो गया कि अहो मया नीच मनार्यमत्कृतम् निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसे। ये नीच कर्म वजह से कैसे हो गया? जिन ब्राह्मणों की, जिन संतों की हमारे पूर्वजों ने सेवा करी, आज उन्हीं संतों उन्हीं ब्राह्मणों का हमसे अपमान हो गया। बहुत पश्चाताप के अंत में समस्त राज्य पाठ को छोड़ करके गंगा जी के तट के किनारे आते हैं। अनेक ऋषि मुनि ने
मुनियों ने जब सुना कि परीक्षित को जो है 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, तो सारे संत महात्मा परीक्षित की मुक्ति की प्रयत्न करने के लिए सब पहुंच गए हैं। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा आए। कौन कौन आए हैं? बोले अत्र वशिष्ठश्च शरदवान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च कि पराशरोगादिसुतोऽथ राम उतत इंद्र प्रमदेन बाहु। पराशर हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, ये सारे बड़े बड़े महात्मा परीक्षित की कल्याण के लिए आ गए हैं। और सबसे परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो 7वें दिन मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। और 7 दिन में मुक्ति के उपाय को कोई निर्णय नहीं कर सके तो तब तक उतने देर में एक प्रकाश भया है और साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। कौन से भगवान आए हैं? बोले तत्रा भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषा व्रतश्च बालैरवधूतवेषा। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रः, अर्थात परीक्षित की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज पधार गए हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। देखो परीक्षित पर संकट आया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब ब्रह्मास्त्र का संकट आया तो भगवान ने गद आत्र चक्रो, गदा लेकर के भगवान चक्र बना करके परीक्षित की शस्त्र पर, जब शस्त्र से संकट आया परीक्षित के ऊपर तो भगवान शस्त्र लेके दौड़े। लेकिन आज इस ब्राह्मण ने वाक वज्र छोड़ा है, अर्थात वाणी से श्राप दिया है, तो वही भगवान वृंदावन बिहारी सुखदेव जी के रूप में वाणी से ही रक्षा करने आ गए। क्योंकि शास्त्र का विधान है विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष ही है। उसी तरह से कह रहे हैं कि वाणी की काट करना है तो वाणी से ही करना है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ गए हैं। वही प्रश्न परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से भी पूछा है। बोले गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा भाई कि आपका दर्शन हो गया, क्योंकि आपका दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और आपके वचनों में कहीं गोता लगाने को मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। उसके हाथ में मुक्ति साक्षात प्रस्तुत हो जाती है। ऐसे हे सदगुरुदेव भगवान, हे महाराज जी, आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न है, क्या कि ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येक यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जो 7 दिन में मरने वाले जीव हैं उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। यदि परीक्षित ये पूछते हैं कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, मेरी मुक्ति का कुछ उपाय बताओ, ये प्रश्न कैसा हो गया? निजी वाला प्रश्न हो गया, क्योंकि परीक्षित स्वयं मरने वाले हैं ना, इसलिए स्व के लिए प्रश्न किया, अर्थात अपने लिए प्रश्न किया। लेकिन परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो 7वें दिन मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो क्या परीक्षित अकेले 7 दिन मरने वाले हैं? यहाँ सब लोग 7 दिन में मरने वाले हैं। 7 ही दिन में जन्म होता है, 7 ही दिन में मृत्यु होती है। 8वां दिन किसी के लिए बना ही नहीं, भगवान ने बनाया तक नहीं आज तक। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये 7 ही दिन हैं, और 7 ही दिन में हम शुभ काम भी करते हैं, 7 दिन में अशुभ काम भी करते हैं। 7 दिनों में ही हमारा जन्म होता है और 7 दिनों में हमारा मृत्यु भी होती है। इसलिए परीक्षित जी ने पूछा, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, जो मरण धर्मा प्राणी हैं उनके मुक्ति का उपाय क्या है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कौन भजनीय है, कौन श्रवणीय है, जिसका चिंतन करना चाहिए, आप कृपा करके बताओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो भाई, इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे कल सवेरे ठीक 8 बजे।
समय क्योंकि हो चुका है, 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, उसके उपरांत सब लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की, दक्षिणेश्वर महादेव की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष महान हो। गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।